أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيम. उस दिन जुटलाने वालों की खराबी, और जब उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़ते। उस दिन जुटलाने वालों की खराबी, फिर उसके बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तारी की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अब तो वक्त जैसे मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलना ही शुरू हो गया है। सबसे पहले अपने सामने बैठे ज़ुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब साहिबा हमारे साथ मौजूद होती हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए अलमास साहब यहाँ मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। तो पहले किसी भी वक्त को ज़ाया करते हुए मैं इनकी नात की तरफ चलती हूँ, प्लीज़ सर। जी जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब, गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। अलमा साहब, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी, बहुत अच्छी कोशिश की आपने अपना हदिया पेश किया रसूल के। तो मैं चाहूँगी कि वो हदिया मौला मेरा कबूल करे। और जनाब, आज हम बात कर रहे हैं दुआ और आदाब दुआ। हमें लगता है कि हमें दुआ मांगनी आती है और फिर हम यही कहते हैं कि हमारी दुआ पूरी ही नहीं होती है। तो आज ज़रा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दुआ असल में है क्या, किन चीज़ों के लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए या किन चीज़ों के लिए हम दुआ मांगते हैं। तो आप, और मेरा रब कहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे अता करता चला जाऊंगा, तू मुझसे मांगने वाला तो बन, मैं तुझे देने वाला बनूंगा। वो रब्बुल करीम है जनाब। लेकिन शायद हमारे ही मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई कोताही है हमसे कि हम जो है दुआएं वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन एक चीज और जो मैं जुबैर भाई से इस्लाह चाहते हुए पूछूंगी कि जुबैर भाई, मैंने सुना कि जब आपकी कोई दुआ बहुत देर से पूरी हो रही हो तो ये मत समझो कि वो दुआ रद्द हो गई, बल्कि ये वहां जमा हो रही होती जो आपको क़यामत के दिन मिलेंगी कि ये तेरी वो दुआएं हैं जो तुझे उस वक्त तो पूरी नहीं हुई और नेकियों की सूरत में तुझे। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सही है, तो हदीस मुबारका है। और मैं जैसे कहता हूँ कि आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुताला है, अल्लाह ताला और बरकत अता करे। दुआ के बारे में जो है ना, वो कुछ बेसिक बातें मैं चाहूँगा कि हम अपने ऑडियंस से भी शेयर करें, नाजरीन से भी बात करें और बताएं कि दुआ है क्या। नाजरीन, कुरान मजीद जो है वो फरमाता है, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें, व इज़ा सालका इबादी, मेरे बंदे जब तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो इनको कह दो कि मैं इनसे बहुत करीब हूँ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसके जवाब जरूर देता हूँ। अल्लाह ताला कहता है मैं जवाब देता हूँ। से करीब है ना, वो तो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो अल्लाह ताला कह रहा है उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरी ही दावत पर लब्बैक कहो, सुभान अल्लाह, वलयुमिनु बी, और सिर्फ मुझ पर ईमान लाओ, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम जो है वो फलाह पा जाओ। सुभान। ये तो बुनियाद पहले मैंने बता दी कि दावत जो है वो दरअसल ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आदाब दुआ भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं, और वो आदाब दुआ ये हैं कि जब भी कभी आप दुआ मांगें, जब भी दुआ करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब से मांगें। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झोली फैलाएं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपनी एहतियाज रखें, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है। यहाँ तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। यानी ये बंदगी की इंतहा बता दी आपने कि जूते का तस्मा भी अगर चाहिए तो अल्लाह से मांगो। जाहिर है अल्लाह ताला असबाब बनाएगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया बनाएगा, मगर असबाब वो अलग बात है, लेकिन आप मांगो, अल्लाह से मांगो। बिल्कुल। तो एक तो ये कि जब भी कोई चीज जो है तुम मांगो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। दुआ का दूसरा अदब यह है कि जब भी दुआ करो इखलास नीयत के साथ दुआ करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ऐसी किसी दुआ की जरूरत नहीं है जो तुम बेपरवाह होकर और गाफिल होकर करते हो। बिल्कुल इखलास के साथ, पूरी ये तो दुआ करनी ही ठहरी तो चलो दुआ कर ली हमने। पूरी यकसुई के साथ और पूरे इखलास के साथ। फिर अल्लाह ताला को वो बंदे बड़े पसंद हैं जो अल्लाह ताला से चुपके चुपके आहोजारी करते हैं, खास करके रात के पहर, चुपके चुपके। अल्लाह ताला कह रहा है वज़कुर रब्बका
तज़र्रुअन व खुफिया, मैं अभी आयत में भूल रहा हूँ, तो अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है कि चुपके चुपके आहोजारी जो करते हैं वो अल्लाह ताला को बड़े पसंद हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है कि दुआ के आदाब में से ये बात हमें सिखाई गई है कि जब भी कभी दुआ करो तो कोशिश ये करो कि पहले कोई छोटा सा नेक काम करो, हाँ हाँ, और उसके बाद दुआ करो। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो किसी को सदका दे दो, हदिया दिया ना आपने, सदका दो, हाँ, मेरा किसी मोहताज को सदका दो, फिर अल्लाह के हुजूर में खड़े हो जाओ कि या अल्लाह मेरी ये अगर ये नेकी तुझे कबूल है, हाँ मेरे इस मसले अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू करो, 2 रकत नफल उसके हुजूर में अदा करो, और उस 2 रकत नफल का हदिया पेश करने के बाद अपनी जो है वो बात रखो। और कुछ और बातें हैं जो कि दुआ के आदाब के सिलसिले में, मगर एक यहाँ पर मुझे शार्प ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं आदाब को मजीद कुछ बताऊंगा, कुछ और भी आदाब है और कुछ मेरे सवाल आते हैं जो मैं आपसे बाद में बिल्कुल पूछिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। के साथ आप डाल दें इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, सही, और इसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन, और चिकन के साथ सोया सॉस, सही, उसको करेंगे। ठीक है। इसमें आप टमाटर डाल दें, इसके अंदर आपके ऊपर है कि आपको केचप डालना है। और जब व्हाइट सॉस बनाता हूँ उसके लिए? अच्छा, उसके लिए मैं ये करूँगी कि आपने प्याज करी, उसमें 2 चम्मच मैदा डाला, सही, और इसमें 3 कप दूध डाला, ठीक है, उसका व्हाइट सॉस बना लिया, फिर चीज़ डाल दी, और ये बॉइल्ड हुए इसको चिकन और वेजिटेबल के साथ वो व्हाइट सॉस करेंगे। हम चाहे उसमें चिकन डाल सकते हैं, हाँ, उसमें आप चिकन डालें, कीमा डालेंगे, आपके ऊपर है। ठीक है जनाब, ये तो मेरा किचन वाला सेगमेंट खत्म हो गया। किचन में मैंने चिकन का भी सारी चीजें बता दी, और ये तो आपको पता है कि विम जो है वो हमारे किचन को क्लीन रखता है, हमारे बर्तनों को क्लीन रखता है, ताकि हम सेहतमंद रहें और सेहतमंद खाना खाएं जनाब। तो जुबैर भाई आपकी तरफ आते हैं, आपके पास बहुत ही बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं, तो आप तारुफ कराइए ताकि मैं आपकी तरफ आऊँ। जी, मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार जिलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। नाज़रीन, मैं ब्रेक से पहले दुआ से मुताल्लिक कुछ बातें कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ वो बात जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद हम मुफ्ती साहब की तरफ चले। कुछ आदाब से मुताल्लिक बता रहा था कि दुआ के कुछ आदाब हैं, उनमें से कुछ मैंने बातें बता दी थी। इसके अलावा 2-3 और अहम बातें, वो ये कि जब भी दुआ करें इस बात पर कामिल इत्मीनान और भरोसा रखकर दुआ करें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। यानी दुआ की कबूलियत में शक करते हुए दुआ ना करें। दुआ को कबूल अल्लाह ताला के साथ ये इस तरह का गुमान रखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और जैसा कि सादिया ने शुरू में एक इशारतन बात की थी, ये याद रखें कि हर दुआ, मोमिन की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन उसकी कबूलियत के कुछ इक़साम हैं, या यूँ कह लीजिए दर्जे हैं। या तो अल्लाह ताला वही चीज़ इनायत कर देता है जो बंदे ने मांगी होती है, या उस किसी मसलहत के तहत उसको जो है वो थोड़ा सा मौखर कर दिया जाता है, बाद में वो अता की जाती है, या अल्लाह ताला उसके बदले में कोई बला, कोई आपके ऊपर मुसीबत है वो टाल देता है, या फिर वो दुआ जो है वो आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाती है और मोमिन को वो अजर और सवाब की सूरत में और इनामात की सूरत में वापस लौटाई जाएगी। तो ये याद रखें कि दुआ कबूल ज़रूर होती है और उसकी कबूलियत में शक कभी ना करें। इसके अलावा जब भी दुआ करें तो आदाब ये सिखाए गए हैं कि सबसे पहले अपने लिए दुआ करें और फिर अपनी दुआ में दूसरों को शामिल करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, कि अल्लाह मुझे नमाज पर कायम करने वाला बना और मेरी ज़ुर्रियत को भी। फिर उन्होंने वालिदैन के लिए भी दुआ की। इसकी वजह यह है कि नफ्सियाती तौर पर जब मैं दूसरे के लिए दुआ करता हूँ और अपने लिए नहीं करता, तो गोया मैं इन अदर वर्ड्स अल्लाह ताला को ये कह रहा होता हूँ कि तू उसे दे दे, मुझे जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है जुबैर भाई, जबकि सबसे ज्यादा मैं फकीर हूँ, पहले मुझे अपने आप को सामने रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। कहते हैं कि दुआ करने से पहले आप अपने इर्द गिर्द, अपने महल्ले के लिए, अपने मुल्क के लिए, और फिर उसके बाद अपने लिए दुआ करें। मेरा ख्याल मुफ्ती साहब इस पर ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि ये जो जुबैर भाई बात लेके चल रहे थे, तो इसको साथ साथ आप भी, क्योंकि आप दोनों ही माशाल्लाह से इल्म हम आप दोनों से सीखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मुमिन का हथियार है। बेशक। दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि अद्दुआउ मुख्खुल इबादा,
दुआ पूरी इबादत का मग़ज़ है। अब रही ये बात कि दुआ हमारी अपने हक़ में ज़्यादा कबूल होती है या हमारी अपने भाई के हक़ में ज़्यादा कबूल होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि दुआ के कबूल कराने का जिसका मफ़हूम ये है कि दुआ कबूल करवाने का आसान तरीका ये है कि तुम अपने भाई के लिए दुआ मांगो और वो तुम्हारे लिए दुआ मांगे। तो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम दिलों के इखलास और मोहब्बत को देखता है कि अगर हर आदमी किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने लग जाए, जैसे मैं ज़ुबैर भाई के लिए दुआ मांगूँ, ज़ुबैर भाई मेरे लिए दुआ मांगे, तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है। शारहीन हदीस ने यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम फ़रिश्तों से ये इरशाद फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये अपने भाई को अपने ऊपर तरजीह दे रहा है। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ये तो एक अचंभा हो गया, यानी एक अजीब बात हो गई, ये अपने भाई से इतना प्यार करता है। तो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर ये अपने भाई से इतना प्यार करता है तो मैं भी इसके भाई से ज्यादा और इससे ज्यादा इसके भाई से प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो जो ये मांग रहा है इसे इसके भाई के लिए दे दो। सही। अब फायदा क्या होगा इसका कि अब अगर मैं उसके लिए दुआ करूंगा, वो मेरे लिए दुआ करेगा, तो उसकी दुआ मेरे हक में कबूल होगी, मेरी दुआ उसके हक में कबूल होगी। वो कहते हैं ना, बड़े पहले ज़मानों में बड़ा ये रिवाज था, ये बड़ा अच्छा रिवाज था कि सुबह निकलते हुए माँ के पैर छूते थे और माँ के हाथों को बोसा देते थे, बाप के पाँव छूते थे और बाप के हाथों को बोसा देते थे। तो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो ये अच्छा, दुआ की कबूलियत का आसान तरीन जो बात आप कर रहे थे, रास्ता ये है कि अपनी माँ से दुआ कराई जाए, कि माँ की दुआ वो दुआ है कि जो यूँ समझिए कि सूफिया किराम ने लिखा कि अगर अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम और उस बंदे के दरमियान 70,000 हिजाबात भी हों, मशाइख ने अपनी अपनी कुतुब में लिखा, तो माँ की दुआ उन 70,000 हिजाबात को फाड़ती हुई ऊपर जाती है और अल्लाह ताला से उसके लिए कबूल करवा कर लाती है। क्यों ना कबूल कराए। जब मेरे रब को अपना तारुफ करवाना पड़ा और उसको अपने से किसी की मिसाल देनी पड़ी, तो उसने माँ का ही तो कहा था कि मैं तुझे 70 माओं की तरह 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो क्यों नहीं एक माँ की दुआ पहुंचेगी। जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू और उसके साथ साथ हम अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि स्क्रीन पर जो है वो कंटिन्यूअसली नंबर चल रहे हैं, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शरीक भी हो सकते हैं, अपने सवालात भी मुफ्ती साहब के सामने रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा कसम खुदा की फिराए लुत्फ जीने में, मदीने वाला बुलाएगा फिर मदीने में बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की एक नजर चाहिए वो सरकार की बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की एक नजर चाहिए मुझको
शम्मा जली है तेरे प्यार की, मेरे आका ये रोशन रहे उम्र भर, दिल में शम्मा जली है तेरे प्यार की। आपके जैसा सरकार कोई नहीं, आपके जैसा सरकार कोई नहीं, आपके जैसा गमखार कोई नहीं, आपके जैसा गमखार कोई नहीं, आपके जैसा गमखार कोई नहीं। लाज वाले भी हो शान वाले भी हो, लाज वाले भी हो शान वाले भी हो, आका सुनते हो फरियाद लाचार की, लाज वाले भी हो शान वाले भी हो, आका सुनते हो फरियाद लाचार की। निस्बत मुस्तफा मेरा ईमान, निस्बत मुस्तफा मेरा ईमान है, जिंदगी की यही मेरी पहचान है, जिंदगी की मेरी यही पहचान है, हाँ जिंदगी की यही मेरी पहचान है। ए हनीफे हसी दुनिया को छोड़ कर, ए हनीफे हसी दुनिया को छोड़ कर, आ गया मैं गुलामी में सरकारी, ए हनीफे हसी दुनिया को छोड़ कर, या रसूल अल्लाह मेरे आका छोड़ा कमली वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हनीफ भाई, आप लोगों ने, जमील भाई आपने समा बांधा, बहुत खूब। मौला आपकी इस नौकरी को कबूल करे। और जनाब, हम बात कर रहे थे दुआ के, और उन्होंने भी दुआ पे इतनी खूबसूरत आज ये कलाम का इंतखाब किया। मेरा एक सवाल जो जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी। अच्छा, आपने कहा मुफ्ती साहब के मैं अपने भाई के लिए दुआ करूँ, वो अपने भाई के लिए दुआ करे, और अगर मेरा भाई मेरे लिए दुआ नहीं करता है तो मेरा रब क्या, उसकी दुआ जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ वो तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन जो मेरे लिए दुआ फर्ज करे वो नहीं करता, उसके पास उसका इतना बड़ा दिल नहीं है। बहुत सारे लोगों का दिल वो भी होता है कि मैं क्यों किसी के लिए दुआ करूँ, तो उस सूरत में मेरा रब मेरे लिए क्या हुक्म देता है? देखिए, ऐसी सूरत हाल में पहले तो मैं ये कहूँगा कि उससे फ़राख दिली से काम लेना चाहिए, और वो आपके लिए मेरे लिए बिल्कुल दुआ करे। दुआ करने में उसने कोई अपने मामलात में से खर्च करके हमें नहीं देना, कुछ नहीं देना, बल्कि वो भी अल्लाह ताला के दरबार से मांग रहा है और हम भी अल्लाह के दरबार से मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ और मेरा भाई मेरे लिए दुआ नहीं करता, तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम मुझे बिन मांगे ही, उसके बगैर मांगे ही वो चीज़ जो मेरे हक में बेहतर है अल्लाह ताला अता फरमा देता है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसे पहले तो मैं नहीं जानता कि मेरा भाई मेरे लिए दुआ करता है या नहीं करता, बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये दिलों के हाल है और ये अल्लाह जानता है। और अगर मेरे भाई को पता लग जाए, मैं ये भी समझता हूँ क्या मेरा भाई मेरे लिए दुआ करता है और मैं इसके लिए दुआ नहीं करता, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि वो खुद ही हमारे लिए दुआ गो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ही तवज्जो तलब है कि ये किस चीज़ का नतीजा होता है कि मेरा भाई मेरे लिए दुआ नहीं कर रहा। यहाँ एक सवाल को और ऐड कर दूं ताकि आप दोनों को मिला दें। जी जी, कि मैं अगर अपने भाई के लिए दुआ कर रही हूँ और मुझे उस दुआ का असर उसके ऊपर दिख नहीं रहा, बल्कि मैं क्या, मेरा पूरा घर अगर उसके मिजाज उसका ख़राब है या वो कोई भी वजह हो सकती है, तो अगर उसके ऊपर वो असर नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या मैं समझूं इस बात को, क्या मेरे मांगने में, मेरी दुआओं में कोई कमी है या उसके ऊपर मोहर लगा दी अल्लाह मियां ने? फिर देखिए, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। हो सकता है कि आप सबकी दुआओं का अल्लाह ताला नेअमल बदल अता फरमा रहा हो। जैसे जब मैं आया था तो जुबैर भाई ने एक बात की थी कि अल्लाह ताला या तो वही चीज़ अता फरमा देता है या उसके बदले में कोई अच्छी चीज़, जिसे नेअमल बदल कहा जाता है, जो हमारे हक में बेहतर होती है, वो अल्लाह ताला अता फरमा देता है। तो हो सकता है कि हमारी ऊपर आने वाली बहुत सारी मुसीबतें इस शख्स की वजह से, जो हम इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल नहीं कर रहा,
और वो हमारी मुसीबतें टल रही हो, या हो सकता है कि इसके हक में इस वक्त इसी तरह रहना बेहतर हो, किसी आने वाले वक्त में अल्लाह ताला ने इसके नसीब में हाँ मौखर कर दिया हो, इसके नसीब में हिदायत लिख दी हो, या जो हम चाहते हो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में आने वाले वक्त में इसके लिए लिख दिया हो। तो हमें इसमें जो है वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दुआ मांगते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मुझे असर नजर नहीं आ रहा। असर पैदा करना हमारा काम नहीं है। बल्कि इसके अंदर जो आपने जो दो बातें की ना, उसमें मैं एक वाक़या बताऊं कि एक मरतबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और फिर दुआ मांगी। उसने दुआ की कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और इस रहमत में किसी और को शामिल ना फरमा। ये एक पढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और उसे कहा कि तूने अल्लाह की रहमत को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, तुझे ये नहीं कहना, तुझे अल्लाह ताला की रहमत में सबको जो है वो शामिल करना है। और जो दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी कि अपने वहाँ पर जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे तो आपने दुआ की थी कि या अल्लाह यहाँ पर इन्हीं में से एक रसूल भेज, इन्हीं में से एक रसूल भेजने की दुआ हज़रत इब्राहीम ने मांगी थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ 2500 बरस के बाद पूरी हुई। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2500 बरस बाद तशरीफ़ लाए। तो आप ये देखें कि खलीलुल्लाह ने एक दुआ की थी खाना काबा बनाते वक्त कि या अल्लाह यहाँ पर इन्हीं में से एक रसूल पैदा कर। बेशक आपकी वो दुआ अल्लाह ताला ने 2500 साल के बाद पूरी की है। तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के जरिए से अपनी हिकमत को सामने रखते हुए कभी कभी दुआ को मौखर भी कर देता है। कॉलर मेरे साथ मौजूद है, मैं कॉलर ले लूं। कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? मैं अजमतुल्लाह शाह बोल रहा हूँ। आई बिलोंग टू कराची, लेकिन मैं इस वक्त सुई फील्ड से बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान से। जी अजमत साहब फरमाइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी, माशाल्लाह, रूह परवर प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अजमत भाई? बहुत शुक्रिया अजमत साहब। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, अजमतुल्लाह बोल रहा हूँ सुई फील्ड से। जी जी जी, माशाल्लाह बहुत रूह परवर प्रोग्राम चल रहा है जी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह कोई सवाल आप करना चाहें मुफ्ती साहब से? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अपनी हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए अपने अम्बिया की दुआओं को भी मौखर कर देता है। जो बात आपने की, यहाँ तक कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अपनी हिकमत बालिगा, कामिला और अकमिला, ये तीनों अल्फाज बड़े अहमियत के हामिल हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए अपने अंबिया पर भी मुश्किलात लाता है, आजमाइश होती है, आजमाइशें होती हैं। और बल्कि अंबिया किराम के लिए तो वो इम्तिहानात होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला के कोई नबी भी ऐसे नहीं गुजरे जिनका अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इम्तिहान ना लिया। बिल्कुल सही। और अगर आप देखें हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा कितना बड़ा इम्तिहान हुआ। मसला ये कि अब हम लोग, अच्छा वो आखिर तक दुआ मांगते रहे, या रब्बुल आलमीन तू राजी है, मौला तू राजी है, मौला मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी। हमारे हाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दीन से दूरी की बिना पर और उलमा की सोहबत से दूरी की बिना पर, दीनी मुताला कम होने की बिना पर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम एकदम अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से शिकवा करने लग जाते हैं, या रब्बुल आलमीन क्या मेरे मांगने में कोई कमी हो गई थी, क्या मैं ही रह गया था? मैं ही रह गया था। मुफ्ती साहब जब बच्चों के ऊपर आती है ना बात, जैसे अब हमने बहुत सारे ऐसे देखे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, चले वो तो समझ आता है कि नहीं चेकअप कराया शादी से पहले वो हुआ। अब जैसे बच्चे जिनके दिल का सुराख है, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके वॉल बंद हुए होते हैं, वो जो मैं इसको मुझे समझ नहीं आता, इसको मैं इम्तिहान कहूँ, इसको मैं आजमाइश कहूँ कि वो दे के भी आजमाता है, वो लेके भी आजमाता है, वो हर तरह आजमाता है। ऐसी सूरत में जब वालिदैन, क्योंकि मेरा ख्याल है उस वक्त वो जिस शिद्दत से दुआ कर रहे होती है, खासतौर पर माँ, जो आपने कहा माँ के तो अर्श तक पहुँचती है दुआ, तो मेरा ख्याल है जब उस शिद्दत से माँ दुआ कर रही होती है
तो वो तकलीफ से बच्चा क्यों नहीं निकल पाता, उसकी क्या मतलब लॉजिकली आप मुझे बताइएगा, शरई तौर पे बताइएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे देखने वाले लोग हैं जो इस वक्त इस मसले से गुजर रहे होंगे, जिनके बच्चे खुदा न खास्ता अल्लाह, वैसे तो मेरी दुआ है कि इस पाकिस्तान से क्या इस दुनिया से कोई ऐसा बच्चा ना हो, कोई ऐसा शख्स मुझे मिले ही ना इस दुनिया में, जो हॉस्पिटल वो ख़त्म हो जाए, यहाँ कोई बीमार हो ही ना। मेरी तो सिर्फ ये एक हमेशा से दुआ रहती है, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि एक माँ पे क्या गुजरती है जब बच्चा बीमार होता है। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर तफसील से मैं अल्लामा साहब से इसका जवाब लूँगी कि क्या वजह है हम उसे इम्तिहान समझें या आजमाइश समझें।